मजे की बात है कि राहुल गांधी मोदी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, अमेरिका के सामने झुकने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता और वहां के इंटेलेक्चुअल्स दावा कर रहे हैं कि मोदी ने अमेरिका के साथ जबरदस्त डील की है, इसमें भारत का फायदा ही फायदा है। अमेरिका के जर्नलिस्ट नजम सेठी ने कहा कि कांग्रेस के नेता बेवजह मोदी को कोस रहे हैं, यूएस के साथ डील को बुरा बता रहे हैं। कांग्रेस को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए और ट्रंप ने जहां कहा वहां दस्तखत बनाकर चले आए, लेकिन मोदी ने अपनी बात मनवाने के लिए डटकर बात की और नतीजा सामने है और मोदी ने बढ़िया डील कर ली। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ उठे ला के साइन करके आ गए और छलांगा मारनी शुरू करती है, वाह वाह से कर लिया। इंडिया की जो डील थी वो कभी कंक्लूड नहीं हो रही थी, वो टॉक्स कंटिन्यूस, और वो धमकियां देता जा रहा था। कभी कहता था मैंने ये लगा दिया, फिर कहता था मैंने 3 महीने आगे कर दिया। ये सारा चल रहा था ठीक, मगर उनकी जो नेगोशिएशंस चल रही थी उनकी मिनिस्ट्रीज की विद द अमेरिकन्स, वो कंटिन्यू कर रही थी। दैट शोड कि प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस, मगर बताना नहीं चाह रहे वो। एंड सो आई थिंक दिस इज व्हाट वाज एट द बॉटम ऑफ इट। एंड फाइनली नरेंद्र मोदी ने कर दिया। एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा, तो ये छोटी बात नहीं है, देयर इज अ बिग स्टेक्स इन्वॉल्वड ओवर हियर। अब जो बड़ा ये बात बन रही है कि जी इंडिया ने, कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है ना कि इंडिया ने जनाब कह दिया है कि अगले 5 साल में हम 500 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। बात ये है कि इंडिया ने तो ऑलरेडी कुछ फैसले किए हुए थे, जिसमें से कम 100 बिलियन तो उन्होंने जहाज खरीदने हैं बोइंग के। वो तो पहले पैकेज लेके मोदी जी चले गए, वो भी तो इसी खाते में डाल दिया ना उन्होंने, इसी खाते में डाल रहे हैं वो। इसी तरीके के साथ और भी टेक्नोलॉजिकल वेपन सिस्टम्स, वो भी कुछ 50-100 बिलियन के हैं। तो वो भी, तो ये 5 साल का मतलब है कि बेसिकली इट्स नॉट ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो फुलफिल नहीं हो सकता। तो आई थिंक इंडिया हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके मुल्क ने अमेरिका से लेकर रूस और ब्रिटेन तक सबकी खिदमत की, जमकर चापलूसी की, लेकिन सबने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा, और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कज़ाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें, वो अरबी में कहते हैं मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बरतानिया चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरा भी और गिरा भी और अमेरिका की शरण में पहुंचा। जाहिर है ट्रंप ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में जी हुजूरी करते रहे, ये सोचकर कि ट्रंप उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। पर ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, डील मेकर हैं। उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान के नेता चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का उसूल है, डराए उसी को जाता है जो डरने को तैयार हो।